माय न्यू वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। जैसा कि आप सबको पता है कि आज मार्केट में एक हैवी फॉल आया था, ठीक है, जिसकी वजह से अपने जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वही मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं करे और अपनी जो एक दो स्ट्रेटेजी थी वही मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं करी है। ठीक है, आज डिटेल में अपन जानने वाले हैं कि इस फॉलिंग का रीजन क्या था और इतना हैवी मार्केट क्यों रहा बेरिश सिनेरियो में। ठीक है, अपन चलते हैं सबसे पहले मार्केट एनालिसिस के अंदर कि मैंने आपको कल मार्केट के अंदर क्या बताया था और आपको किस अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करना चाहिए था। ठीक है, मार्केट खुलता है साइडवेज। आप देखोगे मार्केट बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट के आसपास खुलता है। उसके बाद में अपना जो इंपॉर्टेंट लेवल था, कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर कोस्ट टू कोस्ट खुलता है या फिर इस लेवल के आसपास खुलता है तो मार्केट को एक नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ये पीओआई जोन सबसे इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए कि बड़ा मूव देने के लिए अपसाइड की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल को टैप तो करा और मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट भी किया था कि ये देखो मार्केट ने पीओआई जोन के ऊपर टैप भी कर दिया है, स्कोप भी फॉर्म कर दिया है, वैलिड स्कोप फॉर्म करा है, यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी थी अपन को। लेकिन फिर भी ये एक तरह ट्रैप हो सकता है। क्यों? रीजन समझो। इसका रीजन ये था कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अपने पास में यहाँ पे आप देखोगे ना, ये यहाँ पे एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। और इसलिए मैं आपको जो मेरी हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम वाली जो वीडियो है, जिसमें मैं आपको रिफाइन करना ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे एंट्री लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये समझाया था। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया था कि बड़ा टाइम फ्रेम जितना इंपॉर्टेंट होता है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट छोटा टाइम फ्रेम भी होता है। क्यों? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपको बायस बताता है कि हाँ अपने बायस अपसाइड के जाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम अपन को एंट्री के लिए कंफर्मेशन देता है। ठीक है, कि अपन और सिक्योर हो जाते हैं उसके अंदर, उस केस में अपन सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है जब भी अपन लोअर टाइम फ्रेम को ध्यान रखते हुए ट्रेड को लेते हैं तो। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हुआ क्या था। तो आप देखोगे कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे आपके पास में एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है ना, ऑर्डर फ्लो है अपने पास में। तो मार्केट यहाँ पे किस बेसिस के ऊपर, खाली एफईजी के ऊपर, एक मिनट के एफईजी के ऊपर टैप करके निकल जाएगा? नहीं जा सकता वो। ठीक है, उसको ऑर्डर ब्लॉक चाहिए या ऑर्डर फ्लो चाहिए। ठीक है, या ओवरलैपिंग एफईजी चाहिए। तो मार्केट के बाद तीनों चीज नहीं थी यहाँ पे, और मार्केट ने इसको एज ए ट्रैप की यूज किया और ट्रैप में अब सारे लोग फंस गए बायर्स, और मार्केट ने एक शार्प फॉल आपको यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, मैंने आपको यही यही पे अपडेट कर दिया था मार्केट के अंदर, और आपके सामने ये शार्प फॉल आपके सामने मौजूद आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में जब मार्केट ने ये फॉल दे दिया तो आप देखोगे मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करा था, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करा है। ठीक है, तो मार्केट के पास यहाँ पे आप देखोगे तो ये इतना दूर उसका आइडियम था। अगर आप यहाँ पे देखिए तो अपना जो इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा था उस केस में अपना जो ये चौक का पॉइंट हो गया यहाँ पे ठीक है, ये पॉइंट अपना क्या हो गया, चौक हो गया। अब इसको आईडीएम लेने के लिए इतना ऊपर जाना था तो वो कैसे जाएगा भाई? नीचे ना उसने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा। अगर इसको टैप करता तो यहाँ से उम्मीद थी कि चल जाता, लेकिन मार्केट ने इस बीच में से यहाँ से एक रिवर्सल दिखाया और अपने लिए ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था इस केस का, ठीक है, इस बॉस के अंदर अपना जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था वो अपने लिए क्या करा, एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करा, क्योंकि मार्केट ने पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी ली, उसके बाद में मार्केट ने इसको एज ए ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज किया। इनसाइड बार के रूप में अपन को डबल कंफर्मेशन मिली और अपन ने यहाँ पे सेल करा। कहाँ तक सेल करा? यहाँ तक, क्योंकि अपने पास में फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक आ चुका था जो कि अपना 1 मिनट का एक रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद था। मार्केट ने यार थोड़ा बहुत पुश भी दिखाया, लेकिन मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद में अपने पास में फिर से इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, तो मार्केट ने फिर इसको भी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ऐसे थोड़ा अपसाइड का मूव दिखा के फिर इसको ब्रेक कर दिया। अब अपने पास में फिर से एक इंपॉर्टेंट लेवल आ गया जो कि अपना था आईडीएम का लेवल, 15 मिनट के आईडीएम का लेवल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और मार्केट ने अपन को यहाँ पे स्कोप भी बनाया और अपना आईडीएम प्लस स्कोप वाला सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट भी हुआ था। लेकिन मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं करा और मार्केट ने अपनी जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे उसका अपन को एसएल हिट करा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अपन ने एसएल रिकवर कर लिया। अगर आप में थोड़ा सा भी माइंड हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा आपने, तो एक चीज समझी होगी कि अगर अपना इतना इंपॉर्टेंट सेटअप यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट सेटअप, और यहाँ पे मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल में आपको क्लोजिंग दे दी है, तो मतलब मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक तो इजीली पहुंच ही जाएगा। और अपन ने ये वाला जो ट्रेड था वो मैंने कैप्चर किया था, अगर आपने नहीं करा होगा तो। और इसमें मैंने ये 78 से 82 पॉइंट्स तक जो मूव था अपना वो कैप्चर करा था यहाँ पे। ठीक है, जिसमें मेरा ये 50-60 पॉइंट का जो लॉस हुआ था मेरे को, मैंने सारा रिकवर यहाँ पे कर लिया था इजीली। ठीक है, तो ये कुछ आज का जो ट्रेड था मार्केट का वो ऐसा सिनेरियो कुछ बना हुआ था। ठीक है, देखो स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी सहूलियत के लिए होती है। अपन को ऐसे नहीं है कि भाई उसके ऊपर ही पूरा भरोसा कर लिए। ठीक है भाई, लॉसेस भी होते हैं प्रॉफिट्स भी होते हैं, लेकिन अपन को इसके स्ट्रेटेजी के ऊपर अभी तक अपना पहला जो है स्टॉप लॉस वो गया है। ठीक है, बाकी सब में अपने अभी तक की प्रॉफिट्स कंटिन्यू आपके बने हुए हैं। आपको अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो नए यूजर्स हैं उनको मैं बता दूं कि इसी सेटअप के बेस के ऊपर हमने यहाँ पे भी ट्रेड लिया था,
और आप देख सकते हो कि हमने यहाँ से ये क्या शानदार वो कैप्चर करा था, ठीक है, जो कि हमने कम से कम 250 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करे थे, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस था यहाँ पे 50 पॉइंट, वही अपना लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है, मोस्टली केसेस के अंदर। तो इस बार अपना फेल हो गया, कोई बात नहीं, अपन ने यहाँ पे तुरंत रिकवर भी कर लिया उस चीज को, थोड़ा बहुत माइंड लगा कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, जिसने नहीं किया उसकी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लॉसेज इज द पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे बाय साइड के केस के अंदर, तो बाय साइड के केस के अंदर अपने लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो अपन बात कर लेते हैं। तो पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको चार्ट बिल्कुल क्लियर दिख पाए, ठीक है। तो अपने पास में 15 मिनट का यहाँ पे चौक का एरिया है और यहाँ पे आईडीएम कंप्लीट हो चुका है। अब अपने पास में जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एफसीजी वाला एरिया था वो इसके साथ ओवरलैप कर रहा था, इसलिए मैंने आपको इस ऑर्डर ब्लॉक को इतना इंपॉर्टेंट नहीं बताया था। लेकिन भाई आप यहाँ पे टारगेट बुक करने के लिए इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि ये ऐसे काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत काम करता है। और मैं ये भी बोलूंगा कि यहाँ से भी मार्केट एक मूव दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है देखो मार्केट के लिए, ठीक है। मार्केट कई बार भाई रूल्स के अपोजिट जाके या उसके बाहर जाके भी मूव देता है, तो कोई बात नहीं, अपन रिस्क नहीं लेंगे, अपन बिल्कुल अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। मार्केट में ये ओवरलैप कर रहा है एफपीजी वाला एरिया, इसलिए अपन ने इसको यूज नहीं किया है, अपन सेफ को यूज कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट को, जिसमें अपने पास में एफपीजी भी है और यहाँ पे क्या है अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक भी है वैलिड, ठीक है, इसलिए अपन इस ऑर्डर ब्लॉक को यूज करेंगे। मार्केट यहाँ पे आएगा, लोअर टाइम फ्रेम में वो कंफर्मेशन देगा, इसको रिफाइन करा करो। मैं जब भी आपको 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ ना, तो उसको आप रिफाइन करा करो थोड़ा टाइम फ्रेम पे जाके कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मार्केट उसको एक बार टैप करना जरूरी है, लोअर इस वाले जो एरिया में अगर एक भी ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट उसको टैप करे बिना ऊपर जाता है ना और चौक भी कर देता है, तो आपको उसको भी बिलीव नहीं करना है, ठीक है। अब वहां से चल जाए मार्केट, चल जाने दे, लेकिन आपको नहीं लेना है ट्रेड, नहीं जाना है भाई, नहीं जाना है बिल्कुल, ठीक है। नहीं तो ऐसे फंसोगे, जो भी फंसे थे ना आप पे लोग फंसे थे, वैसे आप भी फंस जाओगे और बहुत बड़े लॉसेज आपको झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है, बिना बात के। इसलिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइनिंग करके एक उस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे और वहां से फिर घूम के अगर वो चौक करता है, तो आपको आईडीएम का वेट करना है और उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान कर लेना है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है ट्रेड करने का, ठीक है, और सबसे छोटे स्टॉप लॉस उसी में मिलता है आपको, क्योंकि उसमें पेशेंस खूब ज्यादा लगता है, लेकिन ट्रेड आपको बिल्कुल पुख्ता मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो अपना एक बाय साइड का ट्रेड यहाँ पे बनने को तैयार है। दूसरा दूसरी सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, तो अपने पास में कौन सा एरिया सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उसके बाद अपने सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है चौक वाला एरिया, क्योंकि अब अपने लिए बॉस ने चौक माना जाएगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे चौक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट चौक की लिक्विडिटी स्वीप करे और एक स्वीप कैंडल बना के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दे, तो अपन को वहां पे डायरेक्ट एंट्री को प्लान कर लेना है, ठीक है। स्वीप करते अपन को डायरेक्ट एंट्री प्लान कर लेना है, स्टॉप लॉस के नीचे रहेगा, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर नहीं करना है, सीधा टाइप करता है तो आपको एग्जिट कर लेना है उसके अंदर, ठीक है। तो ये अपनी चौक के बाद, सॉरी इस एरिया के बाद में अपने पास में इंपॉर्टेंट एरिया चौक वाला बन जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात, तीसरी सिनेरियो अपन देख लेते हैं कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है, मतलब चौक कर देता है, तो अपन को क्या करना है, अपन को कहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो अपन को सेल साइड में नहीं जाना है, अपन को जाना है बाय साइड में। कैसे जाओगे, जब मार्केट चौक कर देगा तो यहाँ पे जो पुल बैक बनेगा, उसका जो आईडीएम का लेवल बनेगा, ठीक है, तो उस आईडीएम को कैप्चर करने के लिए अपन जो ये वीकली टाइम फ्रेम का अपना ये ग्रे कलर का जो बॉक्स है इतना बड़ा, ठीक है, ये इतना बड़ा जो बॉक्स है, ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्सल ट्रेड को पकड़ेंगे, और इसके अंदर भी मैंने रिफाइनिंग कर रखी है, और रिफाइनिंग करने के बाद मेरे पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम का रिफाइनिंग करके मैंने 15 मिनट पे मार्क करा है इसको। तो ये अपने पास में एक इंटरनल जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, वहां पे टैप करके अपन क्या करेंगे, आईडीएम तक का टारगेट को कैप्चर करने वाले हैं। ये अपना तीसरा सिनेरियो बन जाता है। चौथा सिनेरियो कौन सा है, चौथा सिनेरियो अपना ये है कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, ठीक है, तो अपने पास में गैप अप के रूप में यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, तो मार्केट इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर गैप अप तो नहीं देगा जितना मुझे चांसेस हाई लगते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक अब मार्केट गैप अप खुलता है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग के लिए चल जाना है, ठीक है, डायरेक्ट जाओ, या फिर इसके अंदर जो डिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे जाके आप ट्रेड को पकड़ सकते हो, ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम पे आप चौक वगैरह देख के एंट्री को प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट मूव के लिए नीचे की तरफ क्या कर सकते हो, ट्रेड को प्लान कर सकते हो, और आपका टारगेट पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं भी खुलता है, तो आपको यहाँ तक का पहला टारगेट पकड़ लेना है। अब आप देखेंगे इसके बीच में कितना गैप दिख रहा है अपन को, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 46 पॉइंट का, 48 पॉइंट का दिख रहा है आपको गैप, ठीक है। तो ये ट्रेड आपको पकड़ना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ट्रेलिंग यूज कर लेनी है, ठीक है, या तो आप यहाँ पे बुक कर देना प्रॉफिट को, या फिर आप ट्रेलिंग को यूज कर लेना, ठीक है, और नीचे वाले जो ऑर्डर ब्लॉक्स है वहां तक आपको ट्रेड को लेते हुए चल जाना है, ठीक है।
ये अपना हो गया गैप अप के केसेस के अंदर। और अगर मार्केट गैप अप खुल के सीधा ऊपर की तरफ निकल जाता है, ये अपना पांचवा सिनेरियो होगा जहाँ पे मार्केट गैप अप खुल के सीधा ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो मार्केट जैसे बॉस करेगा, तो बॉस करने के बाद अपन को सीधा बाय पे नहीं जाना है। ठीक है, सीधा बाय पे नहीं जाना है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो अपने पास में ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी, जो पहले से अपना मार्क था, ठीक है, वो क्या है, अपना काम करेगा एज ए रिवर्सल ट्रेड पकड़ने के लिए। ठीक है, और अपन यहाँ से सेल करेंगे, और सेल करने के बाद हम कहाँ तक सेल करेंगे, जहां तक इस जो बॉस है उसका जो आईडीएम बनेगा यहाँ पे, वहां तक अपन सेल करेंगे। तो अपने पास में एक सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन गई, एक बाय अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे बन गई, एक बाय अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ बन गई, और एक बाय अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ बन गई। तो ऐसे अपने लिए दो तो सेल की सिनेरियो और तीन अपने बाय की सिनेरियो यहाँ पे बनते हुए मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। तो कल के मार्केट के लिए इतने ही लेवल्स आपके लिए मौजूद रहेंगे। ठीक है, और आराम से पेशेंस के साथ में ट्रेड करना, लोअर टाइम फ्रेम को भी सपोर्ट करना और बड़े टाइम फ्रेम को भी ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे मुझे अपने जो बैक टू बैक कैंडल्स का जो चैट ग्रुप है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उसकी जो लिंक है वो पिन कर रखी है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, उसमें उसमें जाके आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप मुझे सवाल कर सकते हो कोई भी। ठीक है, वीडियो के कमेंट में आप कोई भी जो सवाल करोगे उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, कल किसी बंदे ने बोला था कि मुझे डेली टाइम फ्रेम का भी वो देखना चाहिए। देखो डेली टाइम फ्रेम में केस ये है कि डेली टाइम फ्रेम में अभी आपके लिए क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, समझो उस बात को। उसमें क्या होता है कि देखो डेली टाइम फ्रेम में अपन मार्क कर लेते हैं, एक बार आपको दिखाता हूँ मैं। आपको मैं डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ यहाँ पे। तो डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो अपन क्या करते हैं, इस ये लेवल था अपना, ये वाला, ये आईडीएम वाला लेवल अपना क्या था, कल का डे का लो लो था, और ये अपना हाई था। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक करा। अपन चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा। अब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अपन क्या है, अभी बुलिश ट्रेंड चल रहे हैं, आपको पता है अपन बुलिश ट्रेंड में चले हुए हैं अभी। ठीक है, अब बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, उस केस में अपन ये देखते हैं कि प्रीवियस जो अपना हाई होगा वो अपना चौक होगा। तो अपन इसको चौक मानते हैं और यहाँ पे आइडिया मान के यहाँ पे एंट्री करते तो अपने स्टॉप लॉस चल जाता। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और देखनी है यहाँ पे, कि बुलिश ट्रेंड तो है, लेकिन अगर अपन 4 आवर पे देखें तो मार्केट ने चौक तो कर दिया है। भाई मार्केट ने चौक तो कर दिया, लेकिन भाई अपना जो ये बियरिश ट्रेंड है वो कंफर्म कब होगा, जब मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक को कंफर्म कर देगा। ठीक है, अगर मार्केट ने पुल बैक कंफर्म कर दिया होता फिर ये सिनेरियो बनता ना, तो मैं आराम से आपको यहाँ पे सेल करने के लिए बोल सकता था इजीली। ठीक है, यहाँ पे सेल करने के लिए बोल सकता था, लेकिन मार्केट में अपन को सेलिंग अपॉर्चुनिटी वैसे ही मिल गई, क्योंकि अपन ने 15 मिनट का अपना जो सेटअप था वो यहाँ पे फेल हुआ। उसके बाद अपन ने यहाँ पे सेल करा, और सेल करने के बाद अपन को यहाँ पे फिर भी प्रॉफिट देखने को मिला ही था। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है अपनी जो डेली जो लिक्विडिटी होती है, डे लो की और डे हाई की, उसको ट्रेड करने के लिए। लेकिन उसमें ये है कि अपना जो सिनेरियो ऐसा कुछ रहता है कि यहाँ पे मार्केट आपके फेवर में जाएगा, उसके लिए आपको अपने बायस का बिल्कुल कंफर्म होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर अपने बायस को आप चूकते हो तो आप यहाँ पे लॉस करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, लेकिन अगर आप इस सेटअप को भी यूज करते हो तो मैं इसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा। आप जरूर कमेंट करो कि डे लो डे हाई के ऊपर एक मुझे डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए, जिसमें मैं हाई कंफर्मेशन एरिया के साथ में पता लगा सकूं कि मेरे बायस कौन से हैं, और मैं अच्छे डे लो के और डे हाई के लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड कर सकूं। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, मैं उसके ऊपर जरूर आपके लिए एक वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो के ऊपर चर्चा करी जाएगी। ठीक है, तो ये अपने लिए कल के लेवल्स हो गए। आज की जो ट्रेड्स थे वो अपने कुछ इस प्रकार के रहे। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और जो नए यूजर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।